हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी जेआरएफ की तैयारी? वेलकम टू मिशन अभ्यास। आई एम सुमित। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। मिशन अभ्यास के साथ जुड़िए। हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का बैच लेकर आ रहे हैं। जेआरएफ 2024, दिसंबर 2024 के लिए इकोनॉमिक्स का बैच लेके आ रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको हमारे सभी क्लासेस के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो करिए, या आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा चैनल missionapply.com लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस पे, जिससे आपको नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या होता है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, इन सिंपल टर्म्स, consumer behavior is the study of consumers action and reaction in the marketplace and the reasons behind their action। एक सिंपल टर्म, इसका मतलब ये है, एक कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर से एक कंज्यूमर है, फिक्स्ड प्राइस मीन्स एक प्राइस दिया गया है। प्राइस, एक प्राइस पर कोई भी कंज्यूमर उन वस्तुओं को कैसे खरीदता है, उसमें बार्गेनिंग कैसे करता है, इस चीज की स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ये याद रखना है कि इसमें प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसे आप चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चेंज प्राइस पर नहीं, एक फिक्स प्राइस पे जो कंज्यूमर अपने किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी क्वांटिटी खरीदता है, उसमें क्या गुड्स खरीदता है, उसमें वो कैसे बिहेव करता है, कम में ज्यादा, ज्यादा में कम, जो भी है ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होता है इन इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सारी economics की बातें करेंगे। एक कंज्यूमर इज ए पर्सन who purchases goods and services for the satisfaction of needs and wants। जो कंज्यूमर है अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदता है। एक कंज्यूमर इज द एंड यूजर। ऐसा नहीं है यदि कोई किसी गुड्स को खरीदा, उसने रीसेल रीसेल के लिए खरीदा है, तो कंज्यूमर नहीं है, इन्वेस्टर हो गया वो। ठीक है, कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो, जैसे कि एप्पल है, आपने खरीदा, आगे उसे बेचा नहीं बस, या आप तक सीमित हो गया है। जो भी गुड्स आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, वो कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर इज द एंड यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन नॉट रीसेल देम। ठीक है, ये कंज्यूमर होता है। मेन है ये कि एंड यूजर होना चाहिए। ठीक है।
व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद द वे कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम ऑन डिफरेंट सर्विसेज को गुड्स। कंज्यूमर बिहेवियर जो डील्स करता है, एक इनकम दी हुई है, जो कंज्यूमर होता है उसके पास इनकम होती है, उसको उसको वो किस हिसाब से डिफरेंट सर्विस गुड्स पे स्पेंड करता है, उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कोई भी कंज्यूमर है, 10,000 इनकम है उसकी, अब उसमें से उसको कितना पैसा किस गुड्स पे, सर्विसेज पे, या किसी पे भी कितना कितना पैसा उसको इन सभी चीजों पे खर्च करना है, इस बिहेवियर को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ये कंज्यूमर, इसका बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर ये। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंज्यूमर हैज 5,000 रुपीज एंड हैज डिफरेंट ऑप्शन टू स्पेंड द मनी, उसके पास काफी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मूवी हो गया, क्लोथ्स हो गए, फूड्स हो गए। देर आर द डिफरेंट वे इन विच ही कैन स्पेंड द मनी, उसके पास डिफरेंट वे भी है, ऑप्शंस भी होते हैं, वे भी होते हैं। ही कैन आइदर स्पेंड द होल अमाउंट ऑन वन ऑप्शन, या तो वन ऑप्शन पर पूरा स्पेंड कर सकता है, या द होल अमाउंट अमाउंट टू और मोर, या वो पूरा पैसा है दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस पर कर सकता है। द वे इन विच द कंज्यूमर यूजर हिज मनी विल शोज हिज बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर द, यही वे अपने पैसे को कैसे यूज कर रहा है, इसी बिहेवियर को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। के आई होप यू, आप समझ गए होंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच we assume that the utility level can be measured and expressed in numbers. ये कह रहे हैं कि we assume that the utility level can be measured and expressed in numbers. Numbers ये हो गया 3, 5, 3, 2. For example, we can measure the utility of a commodity. Let's say ice cream, and say that a consumer get 20 units of 50 from ice cream. इनका ये मेन था कि आप उसको नंबर दे दो। कार्डिनल का मीनिंग होता है नंबर्स, तो मीनिंग इनको नंबर दे दिए 5, 3, 2, टोटल 10, 1 कम्युनिटी, 2 कम्युनिटीज, 3 कम्युनिटीज, वाटर। ठीक है, तो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। अब हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो, कार्डिनल में थी, जो कार्डिनल थी, कार्डिनल में क्या कहते थे, आप उसे मेजर कर सकते हो, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, पर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है? आपको कितनी प्यास लगी है, इस चीज को कैसे मेजर कर सकते हो? आप सिर्फ ये बता सकते हो कि मुझे ज्यादा प्यास लगी, मुझे कम प्यास लगी, या मेरी प्यास अब कम हो गई है, या मेरी प्यास अभी खत्म हो गई है, ये तो बता सकते हो। तो जो ऑर्डिनल है, देखो ये वर्ड है ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि आप ना किसी भी कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है, आप उसको नंबर्स में दे सकते, लेकिन एक एग्जांपल है, ये इजी है, एक बार समझोगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो, कार्डिनल कहते थे इसमें 5 मिला, इसमें 3 मिला, इसमें 2 मिला, ये कहते थे वो। ऑर्डरली क्या कहते हैं कि मुझे ज्यादा प्यास थी, तो फर्स्ट गिलास से मुझे मिली मैक्सिमम, मीन्स इससे मिलेगी सब ज्यादा। सेकंड जो गिलास होगा उससे मुझे कम मिलेगी, तो हम इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं, सबसे ज्यादा इससे मिली तो इसको पहले, फिर इसको पहले, मतलब हम कमोडिटी की जो यूटिलिटी मिलनी है उसको हम प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए
इवन दो द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज सिंपल, ये सिंपल थी भाई, आपने सीधी सी बात है, आपने आइसक्रीम खाई, आपने कह दिया मुझे 20 मिल गई, कुछ भी खाया आपने नॉर्मली बोल दिया। इट हैज ए मेजर्ड रोबो एज इन रियल लाइफ, वी कैन नॉट मेजर देयर सेटिस्फैक्शन लेवल इन नंबर। हम रियल लाइफ में यही तो सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स कैसे दे सकते हैं, ये कोई साइकोलॉजिकल है, ये कोई काउंट कैसे करोगी? यूटिलिटी मन की इच्छा है, तो उसको कैसे आप मेजर करोगे? हाउएवर वी कैन रैंक आवर प्रेफरेंसेस amongst the alternative by expressing which commodities give less or more utility। ऑर्डिनल अप्रोच कहती है ये कि जो ये कहती है कि जो गिव अप्रेक्स, ये जो विच कम्युनिटीज है गिव लेस, मतलब आप ना उसको रैंक फॉर प्रेफरेंस में रख सकते हो, जो ज्यादा देगी उसको फर्स्ट रखो, जो उससे कम देगी उसे बाद में रखो। फॉर एग्जाम्पल से समझे आप, इजी रहेगा। देर आर द टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज है, एप्पल और बनाना। अब देखो, जो कंज्यूमर है कंज्यूम्स करता है बोथ कमोडिटीज एंड लाइक्स एप्पल मोर देन बनाना। यदि वो एप्पल्स को लाइक करता है तो बनाना, तो वी कैन से दैट द एप्पल प्रोवाइडेड द कंज्यूमर विद मोर यूटिलिटी देन ए बनाना। मतलब आप इसको प्रेफरेंस में रख सकते हो, ऑर्डर में रख सकते हो, तो ये ऑर्डर यूटिलिटी अप्रोच होती है। अब देखो टाइप ऑफ यूटिलिटी, टाइप आपको पता है, सभी को पता है, ये कोई वो नहीं है, ये तो आप रिवीजन करो सिर्फ एक तरीके से। टोटल, जैसे कि फाइव थ्री टू, टोटल कितनी हो गई, इन्हें प्लस करो, 5 3 10, ये टोटल हो गई। एवरेज कितने गिलास है, 10/3, ये एवरेज हो गई। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। ये देखिए टोटल, एवरेज और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ही आपने पढ़ना है। द मार्जिनल यूटिलिटी, देखो आप देखोगे जो मार्जिनल है ना, ये मार्जिनल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको समझो, इसको पढ़ो, और काफी हद तक ना आप इस चीज से समझ जाओगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, the marginal utility of a commodity is the change in its total utility because of the consumption of one additional unit of the commodities। ये कहना चाह रहा है, देखो ये तो ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है। ये कहता है एक एक्स्ट्रा कमोडिटीज कंज्यूमर लेता है, उससे कितना यूटिलिटी में कितना चेंज होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। एग्जाम्पल है, बहुत इजीली आराम से समझ जाओगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, सपोज 5 मैंगो गिव ए कंज्यूमर बिल 20 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। ये देखो टोटल दे रहा है 5 मैंगो, एक एडिशनल किया 6 मैंगो ने दिए 25 यूनिट, तो इसकी मार्जिनलिटी कितनी हुई? 25 - 20 मतलब 5। एक एडिशनल जब मैंगो बढ़ाया 5 से 6 किया तो 20 से 25 हुई। कितना डिफरेंस है यूटिलिटी में? मार्जिनल यूटिलिटी ये है 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी ये होती है। देयर आर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर विल बी 5। ठीक है, अभी एक डायग्राम है, ये एक्स वाई ओ एक यूनिट्स है, यूनिट्स और यूनिटी। ठीक है, मार्जिनल ऐसे आएगा, टोटल ऐसे आएगा। जहां पे टोटल डिक्रीज होती है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस टच करता है, इसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा नहीं है। अब बस एडिशनल, जो भी कम्युनिटी से जो एडिशनल है उससे चेंज कितना आता है यूटिलिटी में,
वो मार्जिनल यूटिलिटी है। कंज्यूमर बिहेवियर में एक लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप देखोगे आप, ये लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, या आप कह सकते हो जो यूटिलिटी है। आप एक सिंपल में क्या कहोगे, किसी कंज्यूमर ने कोई गुड्स ली, उससे जो यूटिलिटी मिली वो डिमिनिशिंग मींस नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव हो गई, ये हो सकता है, ये हो भी सकता है। ये है, देखिए देखो, आज हम, जैसे हमें भी वाटर से सिखाया गया था, मैं भी आप लोगों को वाटर से ही एग्जांपल दूंगा। वैसे तो आप इसमें यहाँ देख सकते हो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 5 2 -2। देखो आपको बहुत प्यास थी, आपको बहुत ज्यादा प्यास थी, आपने कहा एक गिलास दो, इससे आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्राप्त हुई है, जैसे कि आपको इससे मिले 10। अब आप कह रहे हो कि मुझे थोड़ी प्यास और लगी हुई है, तो ऐसा करता है एक गिलास और आप ले लेते हो, कंज्यूम उसे, जो बेचने वाला है सेलर से आप एक गिलास और ले लेते हो, आपने ये भी पी लिया, आपको इससे मिली 8, इससे तो कम मिलेगी ना। आप देखो, अब देखो, अब कह रहे हो कि नहीं नहीं, सेलर कह रहा है कि कोई नहीं, मेरे पास 1 गिलास वाटर और है, आप ले सकते हो। आपने आप कह रहे हो कि ठीक है, पर ना मैं इसका पे कम करूंगा, मतलब इसका 10 पे करूंगा, 8 पे करूंगा। एक तरीके से ये प्राइस ही तो है जो आपको यूटिलिटी दे रहे हैं कि 10 रुपए की यूटिलिटी प्राप्त हुई है 8 रुपए की। ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं मैं इससे कम पे करूंगा, कम पे करूंगा, ठीक है, मैं इसे कम पे करूंगा। ठीक है, आपने सैलरी मान गया, ठीक है चलो कोई नहीं, मेरा भी एक गिलास और बिक जाएगा, आपको इससे मिली 5। ठीक है, आप, ये हो गया। आप थोड़ा सा और पानी पीना चाहते हो, आप थोड़ा सा और पीना चाहते हो, ये कह रहा है कि नहीं, जो सेलर है उसके पास अब लास्ट गिलास और बचा होगा, आपने पी लिया, आपका पेट फुल हो चुका है, आपका पेट फुल हो चुका है, लेकिन आपने सोचा कि ये सस्ता है तो इसको और ले लेते हैं। जब आपका पेट फुल हो चुका है, अब पानी पियोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो पेट पेन करेगा, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है आपको, तो जो आपकी यूटिलिटी यूटिलिटी जो यूटिलिटी मिलनी थी वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि देखो यहाँ तक तो आपको कोई ना कोई यूटिलिटी मिल रही थी, जैसे इसमें 10 मिली, 8 मिली, 5 मिली, लेकिन अब एक पॉइंट के बाद यदि आप ज्यादा और पानी पियोगे तो आपको पेट में दर्द होगा, दर्द की वजह से जो यूटिलिटी है वो तो नेगेटिव हो जाएगी ना, सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं है, खराब सेटिस्फेक्शन है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखो इसको ऐसे समझ, देखते हैं इसको। अब देखो ये लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेटेड दैट आर ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन ए कमोडिटीज, द मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम विल डिक्रीज। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। देखो ये जो ये चीज है ना, आपने ये चीज याद रखनी, जो द जो लॉ ऑफ डिमांड है ना इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, ये है, इट मीन्स दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड लेस मनी फॉर ए मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी, इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी, ज्यादा पे करने के लिए कंज्यूमर रेडी था, ये इंक्रीज हुई जैसे जैसे आपका सेटिस्फेक्शन होता है, यूटिलिटी आपको मिलती जाती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूटिलिटी लेने के लिए आप कम पे करोगे। दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड लेस मनी फॉर ए मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज द यूटिलिटी लेवल ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इट कंजप्शन। कंजप्शन बार डिक्रीज हो जाएगी ना एक पॉइंट के बाद। देखो 10
फर्स्ट पिज्जा खाया 10 मिनट मिली उसको, थोड़ी भूख थी, चलो और अच्छा लगा खा लेते हैं, थोड़ा सा और खा लेते हैं, अभी जगह बच रही थी अभी और खा लेते हैं, ठीक है। मन भर गया, पेट पेट फुल हो गया लेकिन मन नहीं भर रहा, ये वाली कंडीशन ये है कि आपका पेट तो फुल हो गया है लेकिन आपका मन नहीं भर रहा। कोई बात नहीं, एक और एक स्लाइस और ले लेते हैं। ले लिया आपने, अब क्या है कि एक स्लाइस और बच गया है उसमें, एक स्लाइस और बच गया है। आप चाह रहे हो आपने खा लिया इससे, लेकिन ये इस वाली ने पेट पेट आपके पेट फुल था, आपने खाया, पेट दर्द कर दिया, तो मतलब सेटिस्फेक्शन था नेगेटिव में चल गया, नेगेटिव हो गई। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ना इजी टॉपिक्स है, ठीक है। आपने सिर्फ इनको देखना है, ज्यादा कुछ दस इसमें सोचना नहीं। धीरे धीरे हम, देखो ऐसा नहीं है कि सीधे ही आपके लिए हार्ड लिया है। इससे क्या होगा ना कि जो, देखो जेआरएफ में मिशन रखो ही है। यदि आपने जेआरएफ लेना ही है, आपने ठान लिया है कि जेआर मुझे जेआरएफ से नीचे बातें नहीं करनी है, ठीक है। उनके लिए तो ये है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने कोई भी हार्ड यूनिट है या इजी यूनिट है, आपने सभी को बहुत अच्छी ढंग से करना है, ठीक है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो इजी इजी टॉपिक्स है ना, उनमें जो गलती गलती करने की जो परसेंटेज है ना, गलती ना करने की आपने 99% बनानी है कि इजी टॉपिक्स में से आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। यदि ये आपने कर दिया तो आपका जेआरएफ रोकने से कोई नहीं रोक सकता। टफ क्वेश्चंस इस, देखो जेआरएफ नेट और जेआरएफ में बच्चे कहाँ मार पाते हैं, प्रेशर मान लो, उस दौरान कुछ भी मान लो, मन नहीं देता, आदमी होपलेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें और इसमें एक ही फर्क आता है, देखो जो प्रिपरेशन है दोनों की सेम है, ऐसा नहीं कि ये कम है या ये ज्यादा। नो डाउट जेआरएफ टफ है, आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कोई स्टूडेंट है काफी काफी पढ़ा उसने, अब जेआरएफ और इसमें ना वो मार्क बस एक ही चीज पे खा सकता है, जो इजी टॉपिक्स है ना उसको वो छोड़ दे। यदि उस इस बंद जेआरएफ वाला स्टूडेंट ने यदि गलती से भी इजी वाले टॉपिक्स में उसने गलतियां कर दी, तो वो अपने आप ही इसमें आ जाएगा, क्योंकि इजी टॉपिक्स ये वाले स्टूडेंट निकाल जाएंगे। तो आपको यदि जेआरएफ का मिशन है तो आपको इजी टॉपिक्स को इजी में नहीं लेना, आपका वो बेस है जिससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। चलो कोई नहीं, करा देंगे हम, लगे रहिए बस, आप लोगों के लिए ही है हम, करा देंगे आपके लिए। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, क्या है। अब बने रहो हमारे साथ, डटे रहना है। इस बार जेआरएफ पक्का करना ही है, जेआरएफ से नीचे बात करनी नहीं है, क्या। देखो
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी एक डिमिनिशिंग मार्जिनल थी, एक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो डिमिनिश डिमिनिश मार्जिन यूटिलिटी या डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, देखो अब सीधी सी बात है, देखो इसको ये पढ़ लेना आप, देखो ठीक है। अब इसको आप इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ऑल्सो इक्वली मार्जिन यूटिलिटी और बोथ एंड सेकंड लॉ भी कहते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या होता है, ए कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम ऑन ए वेरियस कम्युनिटीज इन ए मैनर द मार्जिन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूटिलिटी ऑफ द मनी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल। देखो कुल मिला के बात ये है, द लास्ट टू प्रोडक्ट यूटिलिटी विल बी सेम, ठीक है। और दूसरी बात ये है, देखो दूसरी बात ये कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी था वो सिंगल कमोडिटीज पे लागू होता है, और जो ये लार्ज राइटिंग में गड़बड़ होगी, जो ये लो ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है ये ना ज्यादा गुड्स पे होता है, ये मोर देन 2 पे होता है, ठीक है। वो 1 पे था, बस ये इसमें है। अब थोड़ा देखते हैं आगे एक बट वो, अब देखो ये चीज है, आपको ये याद रखना है, मार्जिन ऑफ एक्स अपॉन प्राइस एक्स, नो डाउट। मार्जिनल यूटिलिटी वाई प्राइस वाई इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी किसकी, ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटीज और ए सिंपल कैन बी सेड MU ऑफ मनी, ठीक है। इसमें देखा ना, देखो इसमें देखो जो लास्ट टू प्रोडक्टिविटी है ना वो सेम होगी। इसका मतलब ये है, कोई भी कंज्यूमर है जो अपना लास्ट की जो प्रोडक्ट बचेंगे ना उस पे वो सेम अमाउंट लगाएगा एक तरीके से। तो प्रोडक्ट जो लास्ट वाले बचेंगे उस पे वो सेम अमाउंट लगाएगा, सेम अपना इनकम, उसको सेम इनकम करेगा खर्च, ज्यादा आगे आ गया ना, ठीक है। सेम यूटिलिटी मिलेगी, सेम अपना इनकम का हिस्सा लगाएगा उन दोनों उसके ऊपर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इंडिफरेंस कर अप्रोच, देखो इंडिफरेंस है मार्जिनल, जो मार्जिनल था, नल मार्जिनल था, ये कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी का हिस्सा था, ठीक है। अब जो इंडिफरेंस कर अप्रोच है ये ऑर्डिनल का है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल का यूटिलिटी के लिए इंडिफरेंस कर अप्रोच हम देखते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या है अप्रोच, क्या है, रैशनल है। रैशनल ये इसका मीनिंग ये है कि जो कंज्यूमर है, कोई भी कंज्यूमर है रैशनल है। रैशनल इन द सेंस बार्गेनिंग करता है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी सेलर ने बोला नहीं ये 100 रुपए की है तो कंज्यूमर बिना उसे समझे 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 पढ़े लिखे या कोई भी उसके बारे में जाने उसे ले आता है, नहीं वो बार्गेनिंग करता है। कंज्यूमर देखो सेलर ने 100 बोला, कंज्यूमर ने नहीं मैं 80 मानूंगा, वो कह रहा है कि नहीं 80 में तो नहीं हो, फिर कंज्यूमर कह रहा है कि ठीक है कोई नहीं आप 90 रखो, अब ये भी मान गया है, ये रैशनल है, मतलब उसको जानकारी है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि टमाटो है, ऐसा नहीं है कि कोई कमोडिटी महंगी हुई तो उसको ज्यादा ले आएगा, ऐसा नहीं होता, रैशनल है वो, ठीक है। ऑर्डिनली ये इंटरफेस का यूज करता है। ट्रांजिटिविटी इसका क्या मीनिंग होता है, देखो कोई भी कंज्यूमर है एक्स वाई और वाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर जेड मतलब कोई भी जो गुड्स है, जैसे एक्स गुड है वाई गुड है, बराबर यूटिलिटी देती है, वाई गुड है जेड गुड है, ये बराबर देती है, तो इंटर डायरेक्टली एक्स बराबर और वाई बराबर यूटिलिटी देगी,
इफ ए पर्सन प्रेफर सम चॉइस ऑफ ऑप्शन एक्स टू सम चॉइस ऑप्शन वाई एंड दे आल्सो प्रेफर वाई टू जेड देन दे फर्दर मोर प्रेफर एक्स टू जेड। मतलब हम जो मैथ में पढ़ते थे ना, जैसे कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ये बस आप इसे देखो और आपने कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका रिवीजन है, ये रिवीजन कर रहे हैं आप एक तरीके से, समझ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक ये है। ठीक है, चलिए अब देखो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक्स 0 वाई, गुड 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 से, और ये गुड भी हो गई है ना, या हो गई है। ठीक है, आई सी कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। 1 2 3, सेम यूटिलिटी। समझे इसको क्या किया है मैंने? ज्यादा ऐसा नहीं किया है। ठीक है, B1 B2 B3 A1 A2 A3। देखो, indifference curve is defined as the locus of point on the graph each representing a different combination of two goods, different combination दिखा रहा है ना 1 2 3, which yield the same utility और level of satisfaction of the consumer। लेकिन जो भी ये पॉइंट है, सेम यूटिलिटी बता रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर। जो सेटिस्फेक्शन भी सेम यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन ही तो है, तो सेम यूटिलिटी या सेम सेटिस्फेक्शन। जो ये पॉइंट्स है 1 2 3, ये सेम उसको कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसको ये हो गया इंडिफरेंस आपका आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इजी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार तो सेम ही यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था, डेफिनेशन। चलो चलते हैं। अब देखो, एक ये छोटा सा है, क्या है ये? रिवील्ड है, ये नहीं है। रिवील्ड, रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? देखो, इसे समझते हैं। ये कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, इसको बस एक बार समझ लो आपके होता क्या है। रिवील्ड प्रेफरेंस, रिवील से ये पता चल रहा है कि किसी चीज को रिवील कर देना, मतलब किसी चीज को बताना या किसी कोई चीज प्रकट हो जाना, ये रिवील हो गया। ठीक है, आप देखो, रिवील प्रेफरेंसेस, रिवील मतलब प्रेफरेंसेस, आपने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील कर दी है। इसका मतलब यही है ना कि प्रेफरेंसेस जो थी वो रिवील हो गई है। अब देखो, एक कंज्यूमर है, ये है एक्स सेलर है, सेलर है। ठीक है, ये मानो किराना की है, किराना की शॉप है, या फ्रूट्स की है, फल की शॉप है। ठीक है, हम जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये, आप समझो इसको, वैसे ही समझो आप। ये कुछ ज्यादा, ये तो देखो खुद ही बता रहा है कि रिवील्ड प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर देना। तो ये तो कहना चाह रहा है, यही तो हाइपोथेसिस है इसका। ये है जैसे कंज्यूमर है, ये एक कंज्यूमर है, ये सेलर है, कोई वाई सेलर है। जो कंज्यूमर है ये एक्स सेलर, मतलब अपने प्रेफरेंसेस को रिवील कर देता है एक्स सेलर को। कैसे? जैसे कि देखो एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हो। हम
जनरली क्या करते हैं, एक किराना की शॉप पर से अपना अपना सारा सामान लेते हैं। एक दो बार जाएंगे, सेलर को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम कंटिन्यू उसी शॉप पे जा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद, ये सेलर को पता चल जाएगा, कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर आया है, जो ये कंज्यूमर है, इसको क्या चाहिए मुझसे। वो पहले कह देंगे, छोटू ये चीज निकाल, सर ये आए, छोटू सर आए, सर के लिए ये चीजें निकालो, ये सामान लेंगे। यहां तक उसको ये भी पता चल जाएगा, इनकम, इनकम का पता चल जाएगा कि कब आपके पास ज्यादा है, कब कम है। जैसे क्या होता है, ज्यादा इनकम आप ज्यादा सामान लोगे, कम इनकम है तो कम सामान लोगे, या कॉस्टली सामान जब लोगे जब आपका ज्यादा इनकम थी। बार्गेनिंग आप तब करो जब आपके पास कम पैसे हैं। ये भी चीज को पता चल जाएगा। मतलब रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करना किसी दूसरे के आगे, ये रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस ये होता है। जब में बस आप समझो इसको, चलते हैं आगे। अब देखिए, सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, देखो इंडिफरेंस कर्व, IC, IC1, IC2, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। मींस IC तो इंडिफरेंस कर्व है, ये सारे इंडिफरेंस मैप है। इजी है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, देखिए इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो आप बस इसे ध्यान रखो, कभी कभी सीधा भी आ जाता है, पर फिर भी आप देखो, डाउनवर्ड स्लोप होता है भाई, ये इंडिफरेंस डाउनवर्ड हो गया, ये अच्छा बना है, ये सही बना है। एक दूसरे काटते नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो चलेगा ना, देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक आए और ये काट दिया, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं ना, इंडिफरेंस, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप होंगे, दूसरे काटेंगे नहीं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट, कॉन्वेक्स हो गया है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, देखो ये वाला हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल सेटिस्फेक्शन, ये IC, और ये वाला यदि IC1, इसका मतलब ये है कि जो ये और ये वाला कर्व जो है, ये वाला है, ये ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द लोअर वन को इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच एक्स और वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, देखो ऐसा नहीं कि वाई को टच कर ले, ऐसा नहीं है कि ये एक्स को टच कर ले, ये गलत है, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। देख लो आप एक बार, समझो इसको, देखो सीधी सी बात है, ये एक और नॉर्मल टॉपिक है, आप सभी लोगों को ये चीज आती होगी। जो भी बंदा नेट JRF की तैयारी कर रहा है, ये आप ये मान लो आपके सिलेबस का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। मतलब यहां से ये क्या, कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है ना, स्टार्टिंग ही यही से होती है। आप समझो, स्टार्टिंग में तो देखो नेचर वगैरह आ जाते हैं, स्कोप वगैरह आ जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहला ही कंज्यूमर बिहेवियर रहता है,
तो ये सबसे फर्स्ट है। आपने जो भी बुक्स पढ़ी होगी उसमें सबसे फर्स्ट जो यूनिट होगी ये वो है। ये इजी है, ठीक है। इसको आप इसे देखो, आप इसको देखो, बस देखो, अच्छा लगे ना, आप जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, चले आगे चलते हैं ना। देखो बजट लाइन, बजट लाइन देखो। ये वाई है, बजट लाइन। थोड़ा सीधा नहीं बना, ठीक है, पर आप समझो। बजट लाइन देखो, बजट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी परचेज विद ए गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड। मतलब एक जो कंज्यूमर है, बजट लाइन ये शो करती है, ये जो बताती है जो कंज्यूमर है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है गिवन मनी पर, इनकम पर, प्राइस पर। कौन कौन से गुड खरीद सकता है ये। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स। मतलब पी एक्स प्राइस एक्स, प्राइस वाई प्राइस एक्स, प्राइस वाई, ये होता है। ठीक है, तो बजट लाइन ये होती है। मेन जो है ना, मेन जो है ये चीज, ये रखो आप याद। एक चीज और है इसमें देखो, एक चीज और है देखो, जो ये हिस्सा है और एक ये बाहर का हिस्सा है। पहले बात करते हैं इसकी। ये हिस्सा ये बताता है कि यहाँ कोई सा भी पॉइंट आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, पर एक सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा ना। सेटिस्फेक्शन इन्हीं पॉइंट ऑफ मिलेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है, ये पॉइंट है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, पर बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी इनकम से बाहर हो गया। ये बजट लाइन का, बजट लाइन के अंदर का हिस्सा आप अफोर्ड कर सकते हो, बजट लाइन के बाहर का हिस्सा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखो, बजट लाइन है, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट कब होगी देखो, दो दो चीज दो दो चीजें हैं जो बजट लाइन को शिफ्ट करती है। नंबर वन है चेंज इन इनकम। देखो सीधी सी बात, इनकम का चेंज होने का मतलब क्या है। इनकम का चेंज होने का मतलब क्या है भाई। ये बजट लाइन थी पहले, आप अभी आपकी इनकम हो गई इंक्रीज, एक तरीके से आपकी इनकम हो गई इंक्रीज, तो आपका बजट जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा पैसा है। अब आप ना, आपके पास जो आपकी जो गुड्स थी वो और ज्यादा अफोर्डेबल, ये वाली और अफोर्डेबल हो गई है, तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। पहले ये करते थे, अब ये बैड हो गई है क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब चेंज हो गया ये ए बी है, तो ये A1 B1 हो गई है। ठीक है, ये तो करने की नहीं है ना जो बच्चों, दोस्तों, जैसे कि ये देखो, ये ज्यादा कुछ ए ओ वाई बता देना आप, समझ ना आए तो बताना। कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट्स करो, आपके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल है। आपको नहीं समझ आता है करो, जो भी नोट्स वगैरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से करो डाउनलोड, आप ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपके डाउट्स के भी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया चेंज इन इनकम। चेंज इन प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है। प्राइस का मतलब, प्राइस का मतलब ये है किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी वस्तुओं का, गुड्स का प्राइस कम हो जाने का मतलब ये है कि आपकी आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक तरीके से परचेजिंग पावर है वो आप ज्यादा हो गई ना। एक तरीके से यही तो कहना चाह रहा है, बजट आपका इंक्रीज हो गया क्योंकि वो वस्तु सस्ती हो गई। अब देखो, एक्स की ये कॉमोडिटीज है, X1 मान, ठीक है, क्या हुआ, एक्स हो गई सस्ती,
एक्स हो गई, तो अब आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है ये X2। मीन्स बजट लाइन ऐसे हो गई, मीन्स ये हो गया कि आपका जो प्राइस, जो रुपये का वैल्यू है ना, जो आपके पास ज्यादा पैसा है, आप उस चीज को ज्यादा, इस कम्युनिटी को आप ज्यादा खरीद पाओगे, उसी पैसे मुताबिक इस तरह हो जाएगी। ये दो तरीके से बजट लाइन में शिफ्टिंग होती है। चेंज इन इनकम, जब इनकम में चेंज हो, कंज्यूमर के इनकम में। देखो, इनकम है तो कंज्यूमर, और प्राइस है तो गुड्स, गुड्स के प्राइस में दो चीजें हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा। देखिए, ये अपना एक्स वाई, ये अपनी हो गई बजट लाइन। बजट लाइन हो गई, कंज्यूमर को अपना सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा। देखो, ये थोड़ा सा टफ है ना। पेन है अपना, ये डिजिटल पेन है, उससे जरा दिक्कत आती है, वैसा पेन सीधा बन जाए। आईसी, IC1, ये याद है, IC2, IC3, एक ही पॉइंट, इस पॉइंट को रखना है ए, ये याद रखना है। ठीक है, क्या इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करे और टेंजेंट हो, वहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना तो इसके अंदर ना इसके बाहर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट विच कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन टच इंडिफरेंस कर्व with given price and income। ठीक है, the slope of budget line PXPY, slope of IC delta y upon delta x is equal to MRX XY। ये आप चीज, ये देखो, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। the slope of budget line PXPY, स्लोप ऑफ आइस इंडिफरेंस कर डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, एक छोटा सा वो है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? देखो, एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा कोई डेफिनेशन वगैरह को जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, प्राइस का फोन, प्राइस ऑफ फोन, आप ये मानो ये है, आप ये मानो ये है 25,000, ज्यादा हो गया, 25,000 हो गए। विलिंग टू पे, आप विलिंग कितने पे कर सकते थे? 25,000। एक्चुअल पे आपने कितने किए? सपोज करो आपने बार्गेनिंग की, दोनों बार्गेनिंग हुई, सेलर कंज्यूमर बार्गेनिंग, और आपने जो एक्चुअल पे किया वो किया 20,000। कितना बच गया? 5,000 डिफरेंस है ना। कंज्यूमर सरप्लस एक कंज्यूमर का एक प्लस पॉइंट दिखाता है, प्लस पॉइंट। ठीक है, प्लस पॉइंट दिखाता है, वो ये बताता है कि कंज्यूमर कितना वेल्दी है ना, क्योंकि उसके पास कोई 5,000 रुपये और बचे। फोन का प्राइस था 25, विलिंग टू पे 25 भी हो गया, और एक्चुअल पे उसने किया 20,000, 5,000 रुपये बच गए ना। अब वो 5,000 रुपये किसी और दूसरे, मतलब उसको जो सेटिस्फेक्शन उसको 25,000 रुपये में मिलना था, वही सेटिस्फेक्शन उसको 20,000 में मिला। अब 5,000 रुपये
कि और उससे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है वो दूसरी गुड्स को या कमोडिटीज को कंज्यूम करके। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, आप सभी को समझ आया हो। आज की क्लास में इतना ही था।